नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली जीके मास्टर चैनल पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं इतिहास से सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री क्विज है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, इनके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तो आप सभी हमारे वीडियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन को ऑन करें और क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सभी के समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों, आप लोग भी इन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बताइए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे, जो विनोबा भावे थे, इन्होंने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? जो आनंद मठ है, कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना। कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित की गई थी, तो सोसाइटी के प्रवर्तक थे, इसके प्रवर्तक कौन थे? सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? जो लाइफ डिवाइन है इसके लेखक कौन थे? अरविंद घोष। कौन थे? इसके लेखक थे अरविंद घोष। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? जो प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपके सामने जितने भी क्वेश्चन आए बना करके लाए हैं वो आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। आप लोग लास्ट तक वीडियो के बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ये आनंद मठ से संकलित किया गया है। कहाँ से? आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ये संवत पर आधारित है शक संवत पर। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिण खंडों का वास्तुविद कौन था? जो दिल्ली का केंद्रीय सचिवालय था इसका उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो दोस्तों, कौन सी कृति है जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं थी? ये है कपाल कुंडला। कौन है? कपाल कुंडला इनकी कृति नहीं थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार
प्रतिनिधि लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों का समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान सन 1921 में कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ था? तो यह रीडिंग गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का हॉल का कार्य पूरा हुआ था। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रीडिंग। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? जो नई दिल्ली है उसका रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुट्रियंस और एडवर्ड बेकर, ये दोनों ही शामिल थे नई दिल्ली शहर के रूपांकन में। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र बन गया था? एनी बेसेंट के द्वारा सन 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापित किया गया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना था। कब का था ये? 1898 का। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया, जो पिंगली वेंकैया है ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग हमारी पिछली क्लासें जाकर के देखिए, शानदार क्लासें हैं, उनमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप लोग पिछली क्लासेस जाकर के देखिए। ये सभी एग्ज़ामों के लिए दोस्तों क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आप लोग सभी एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, उन्हीं के लिए हम अच्छी क्लासें लेकर के आते हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? चित्रा उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर के लिए लिखा गया था। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं? प्रेमचंद। कौन थे? प्रेमचंद थे प्रेम पचीसी के रचनाकार। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षुदित पाषाण के रचयिता कौन है? जो क्षुदित पाषाण है इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? ग्लैम पैसे ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहीं पर गाई गई थी? जो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाया गया था? तो ये कोलकाता में। कहाँ पर? ये दोस्तों कोलकाता में गाया गया था, जनगण मन अधिनायक जय हरि। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की। कौन थे? जेम्स हिक्की ने शुरू किया था भारत का पहला समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र?
अगला क्वेश्चन है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके पुस्तक के लेखक थे दोस्तों राम मनोहर लोहिया। कौन थे ये थे द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? जो दोस्तों पोस्ट ऑफिस थे उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे पोस्ट ऑफिस के लेखक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इस्पात का चौकटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? जो इस्पात चौकटा है ये संज्ञा किसको दी गई थी? तो ये भारतीय नागरिक सेवा ICS को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? तो दोस्तों गोदान किसकी रचना बताई गई है? प्रेमचंद की। किसकी है? प्रेमचंद की गोदान रचना बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन थे? जो भारत भारती है उसके रचनाकार कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार थे भारत और भारती के। अगला क्वेश्चन है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? जो सैंडलर आयोग है इसका संबंध शिक्षा से था। किससे था? शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब से लागू कर दिया था? तो ये लागू किया गया था भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? जो दोस्तों खिलाफत आंदोलन है इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था अली बंधुओं ने आरंभ किया था खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। अगर दोस्तों आपको क्वालिटी और वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? जो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। कौन? शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत लिखा गया था श्यामलाल गुप्त पारपद ने। इनके द्वारा झंडा गीत लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं यानी सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों जो सिविल सर्विस सेवा है ये प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को कब स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था 1853 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये मिला था 1786 का एक्ट में। 1786 के एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। अगला है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? जो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी है इसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका बी राइट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो भारतीय जो राजनीति है तो इसके 1947 के बाद कौन सी महिला थी जिन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो ये थी अरुणा। कौन थी दोस्तों? ये थी अरुणा आसफ, अरुणा आसफ अली। इनके द्वारा 1947 के बाद में सर्वाधिक योगदान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत लिखा गया था? तो वंदे मातरम गीत लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो दोस्तों कौन से सन में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों सन 1936 में। कब? सन 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सन 1878 का वर्नाक्यूलर फ्रेश एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये रद्द किया था दोस्तों लॉर्ड रिपन ने। कौन? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था सन 1878 का वर्नाक्यूलर। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में फिर हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फिर हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ये थे तारकनाथ दास। इनके द्वारा अमेरिका में फिर हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? जो इंडियन अनरेस्ट है इसके लेखक कौन थे? ये थे वैलेंटाइन सिरोल। इनके द्वारा इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन सिरोल। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी वाहिनी के संपादक थे? जो स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? तो ये तमिल में नहीं छापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये जोर दिया गया था दोस्तों प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो दोस्तों कौन सा एक्ट था? ये था दोस्तों इंडियन कौंसिल एक्ट जो 1861 में दिया गया था। इसके अध्यादेश के अनुसार शक्ति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम फ्रेश सेंसरशिप लागू की थी? तो सर्वप्रथम फ्रेश सेंसरशिप किसने लागू की थी? ये थे वेलेस्ली। ये वेलेस्ली के द्वारा सेंसरशिप लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो सबसे बाद में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था सबसे बाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आप लोग को अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें और लाइक शेयर बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि वीडियो आते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके।
दोस्तों, आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे PDF फाइल भी मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली न्यू क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।